Jain everyone. We have so many different forces in India, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो या चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सभी अपने आप में प्रेस्टिजियस पोस्ट आपको प्रोवाइड करती हैं। पर आज हम एक एडवेंचरस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सभी को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज फाइटर पायलट्स के बारे में कि अगर आपने 12th कर ली है या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएशन में हैं, आपका बायो है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, तो भी क्या आप फाइटर पायलट बन सकते हैं? वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो समझ आ जाए। सो आज हमारी पूरी वीडियो होने वाली है हाउ टू बिकम अ फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है अभी 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करो, कौन सी स्ट्रीम में आप जाओ ताकि ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन आपको मिल सके। सो वाई फाइटर पायलट्स मैटर, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन होते हैं बिकॉज इंडियन एयरफोर्स इज मेंट टू बी फाइट फ्रॉम एयर। तो उसके लिए हमें वेल ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स चाहिए होते हैं, सुपीरियरिटी मेंटेन करते हैं एयर में, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हों चाहे रेस्क्यूज़ हों उसमें एंगेज होते हैं और नेशनल हीरो हैं हर सेंस में। तो क्या आप भी नेशनल हीरो बनना चाहते हैं? आपको बता दूं इंडियन एयरफोर्स 1932 में बनी थी और इसका बहुत मेजर रोल रहा है इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंट वॉर्स में। अब मान लीजिए आप 12th में हैं, आप 10th में हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं, सो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सो दैट यू कैन बिकम अ फाइटर पायलट। सबसे पहले अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होगा। और याद रखिएगा एनडीए से हम सिर्फ फ्लाइंग की ही बात कर रहे हैं, फाइटर पायलट मतलब फ्लाइंग। तो 10+2 आपका जो है 12th क्लास, उसमें फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, फिज़िक्स मैथमेटिक्स जिसमें आपके 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रनिंग 12th में हैं तब भी आप एनडीए दे सकते हैं, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तब भी दे सकते हैं। ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका 60% मार्क्स आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए। या तो आपका 12th लेवल पर फिज़िक्स और मैथ्स हो तो चलेगा और आपकी ग्रेजुएशन हो विद 60% मार्क्स चलने वाला है। प्रेफरेबली जो डिग्री है वो BN/BTech है। इसके बाद एज लिमिट 16.5 से 19.5 फॉर एनडीए, सीडीएस के लिए 20 से 26 साल है और अगर आपके पास DGCA का लाइसेंस है तो 26 साल तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन आर एलिजिबल, चाहे एनडीए हो चाहे एफकेट हो, एनसीसी एंट्री हो। बस एक सीडीएस के लिए जो है वो फीमेल कैडेट्स अलाउ नहीं है। तो हम जानेंगे उसके बारे में कि भाई फाइटर पायलट बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उससे पहले आप इन इमेजेस को देखिए, लग रही है ना फैसिनेटिंग। सो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला एग्ज़ाम जो आप बहुत कम एज में दे सकते हैं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्ज़ाम। साल में 2 बार ही होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन अगर आप एनडीए के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, वो भी फाइटर पायलट वाली, तो आपको मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स होना 12th क्लास में बहुत ज़रूरी है। जब आप रिटर्न निकाल लेते हैं, एसएसबी होता है, मेडिकल होता है, मेरिट आती है, आपकी 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में पुणे खड़गवासला में कराई जाती है और फिर आपकी 1.5 साल की जो ट्रेनिंग है, 18 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है, वो एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में होती है। देन आफ्टर रिटर्न एसएसबी मेडिकल। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ढूंढ रहे हैं तो इट इज़ सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। बट अभी फ़िलहाल मेल कैडेट्स ही सीडीएस के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ फ्लाइंग ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी वगैरह जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एफकेट देना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन रनिंग ईयर में हैं, फाइनल हो गया है आपका, 20 से 24 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, हमारी एयरफोर्स को।
देन आफ्टर ये थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन है, पर याद रखिएगा डिग्री मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की डिग्री है बीटेक, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अब आपको बताऊं, एक यहाँ पर टेस्ट होता है जिसका नाम है CPSS, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। आपका ये टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है, जो एक कहना चाहिए वर्चुअल टेस्ट है कि अगर आप मान लीजिए फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ा रहे हैं, अगर फाइटर जेट जो है वो उड़ा रहे हैं, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करने वाले हैं। अगर आप ये टेस्ट फेल कर जाते हैं तो आप दोबारा कभी भी इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइंग के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देन आफ्टर FCAT आता है, तो FCAT में वही मैथ्स एंड फिजिक्स आपका 12th लेवल पर 50% मार्क्स से होना चाहिए, और फिर आपकी कोई भी ग्रेजुएशन होगी चलेगा, बट 60%। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है 60% मार्क्स से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर रिटन एग्ज़ाम्स हमारे NDA, CDS और FCAT, ये 3 हो जाते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल एंट्री है जिसको हम NCC स्पेशल एंट्री बोलते हैं। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के आप फॉर्म भर सकते हैं। आप डायरेक्टली SSB के लिए बुलाए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल एंड नॉन मैरिट। तो ये 4 तरीके हैं इंडियन एयरफोर्स को एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करने के। सो इसके लिए हमारा रिटन एग्ज़ाम, SSB में साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल PABT विच इज़ पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जो अभी आपका मैंने आपको बताया इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। देन आफ्टर आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप NDA चाहते हैं तो पहले 3 साल की ट्रेनिंग NDA में, फिर आपकी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी में होगी। एयरफोर्स से डायरेक्ट एयरफोर्स अकेडमी, CDS से डायरेक्ट एयरफोर्स अकेडमी और NCC से भी डायरेक्ट एयरफोर्स अकेडमी में ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, जहां आपको एयरक्राफ्ट हैंडल करना, एरियल कॉम्बैट, मिशन प्लानिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट हाउ टू बिकम अ फाइटर पायलट इन इंडियन फोर्सेस थ्रू वेरियस एग्जाम्स। तो द क्रक्स इज NDA, CDS, FCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री। पर क्या आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के अलावा आर्मी, नेवी एंड और भी जो फोर्सेस हैं उनमें भी पायलट्स होते हैं, तो क्या वो भी बनना चाहते हो? तो वो कैसे होने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।